2 जनवरी 2016 की ठंडी सुबह, जब पूरा देश नए साल के जश्न की थकान से अभी उभर ही रहा था, उसी वक्त भारत की एक बेहद संवेदनशील सैन्य जगह पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी आहट तो थी, लेकिन समझ शायद नहीं थी। पठानकोट एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक रणनीतिक केंद्र, जहां फाइटर जेट्स, हथियार और ऐसी क्षमताएं मौजूद थीं जो युद्ध की दिशा बदल सकती थीं। लेकिन उस सुबह खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर तक पहुंच चुका था। कुछ दिन पहले ही एक इनपुट आया था, एक खुफिया चेतावनी जो सामान्य नहीं थी। इसमें साफ कहा गया था कि पंजाब के रास्ते आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उनका निशाना कोई बड़ा सैन्य ठिकाना हो सकता है। ये कोई पहली चेतावनी नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इनपुट में रास्ता भी था, अंदेशा भी और समय भी। फिर भी सवाल यही है, अगर चेतावनी थी तो खतरा रोका क्यों नहीं गया? 31 दिसंबर की रात पंजाब पुलिस के एक अधिकारी की गाड़ी हाईजैक होती है। यह घटना छोटी लग सकती थी, लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। उसी अधिकारी ने बाद में बताया कि जिन लोगों ने उसे अगवा किया वे आम अपराधी नहीं थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे और वे बेहद संगठित लग रहे थे। ये जानकारी तुरंत ऊपर पहुंची, लेकिन क्या इस जानकारी को उतनी गंभीरता मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? पठानकोट एयरबेस के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त था या यह सिर्फ एक औपचारिक प्रतिक्रिया बनकर रह गई? 2 जनवरी की सुबह करीब 3:30 बजे अंधेरे और सन्नाटे के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एयरबेस के अंदर, जहां हर सेकंड कीमती होता है, वहां घुसपैठ हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि वे अंदर कैसे आए, बल्कि यह था कि उन्हें रोकने में इतनी देर क्यों लगी। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत की सबसे प्रशिक्षित आतंकवाद रोधी फोर्स, उन्हें तुरंत बुलाया गया। लेकिन यहां एक और परत सामने आई, समन्वय की कमी। अब यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक परीक्षा थी, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन और प्रतिक्रिया की। हमलावर अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। उनके पास AK-47, ग्रेनेड और जीपीएस जैसी सुविधाएं थीं। वे सीधे उन इलाकों की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे ज्यादा संवेदनशील उपकरण मौजूद थे। हर मिनट, हर सेकंड हमलावरों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा था। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर स्पष्ट आदेश नहीं थे, कुछ जगहों पर जानकारी समय पर साझा नहीं हुई और कुछ जगहों पर निर्णय लेने में देरी हुई। भारतीय वायुसेना पहले से ही अपने स्तर पर जवाब दे रही थी। उनके अपने सुरक्षा बल थे, अपनी रणनीति थी। वहीं एनएसजी की अपनी अलग कार्यशैली थी। दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग थे। और जब युद्ध जैसे हालात में दो रणनीतियां टकराती हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान समय का होता है। कई घंटों तक यह ऑपरेशन चलता रहा और हर घंटे के साथ सवाल और गहरे होते गए। क्या पहले से मिली चेतावनी को सही तरीके से समझा गया था? क्या सभी एजेंसियों के बीच सही समय पर सही जानकारी पहुंची थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमलावरों को रोकने का मौका पहले ही गंवा दिया गया था? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि एयरबेस का इलाका बहुत बड़ा था और उसकी परिधि को पूरी तरह सुरक्षित करना आसान नहीं था। लेकिन क्या यही वजह काफी थी? क्योंकि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो काफी शब्द का कोई मतलब नहीं होता। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या इसके पीछे कुछ और था? इस ऑपरेशन के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब सुरक्षा बलों को यह स्पष्ट नहीं था कि अगला कदम क्या होना चाहिए, किसे नेतृत्व करना है, किसे पीछे हटना है और किसे आगे बढ़ना है। यह भ्रम वही चीज था जो हमलावरों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। एनएसजी के कमांडो जब पहुंचे, तब तक हमलावर बेस के अंदर अपनी स्थिति बना चुके थे। उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था। हर कोना, हर इमारत एक संभावित खतरा बन चुकी थी। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक भूल भुलैया थी, जहां हर गलत मोड़ जानलेवा हो सकता था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात सामने आई, स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय बल, इन सबकी बीच समन्वय उतना मजबूत नहीं था। जितना होना चाहिए था। और यही वो दरार थी जिससे खतरा अंदर तक पहुंच गया।
देश भर की नजरें पठानकोट पर थीं, लेकिन अंदर क्या हो रहा था, इसकी पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। कुछ सवाल मीडिया तक पहुंचे, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जो फाइलों में बंद रह गए। क्या ये हमला सिर्फ एक आतंकी घुसपैठ था, या ये एक टेस्ट था भारत की सुरक्षा व्यवस्था का? और अगर ये टेस्ट था, तो क्या हम पास हुए? ऑपरेशन के दौरान कई बहादुर जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाली। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन सिस्टम की खामियां उनके साहस पर भारी पड़ती नजर आईं। ये कहानी सिर्फ गोलियों और विस्फोटों की नहीं है। ये कहानी है उन खामियों की जो दिखती नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। दिन गुजरता गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। हर नए अपडेट के साथ ये साफ होता जा रहा था कि स्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी शुरुआत में लग रही थी। कई बार ऐसा लगा कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन फिर अचानक नई फायरिंग शुरू हो जाती। ये अनिश्चितता, यही सबसे बड़ा डर था। या फिर हमने उसे भी बाकी फाइलों की तरह बंद करके रख दिया? क्योंकि सच्चाई अक्सर असहज होती है और सवाल हमेशा जवाबों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं, तो सबसे ज्यादा गूंजती है गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि वो खामोशी जिसमें कई अनकहे सवाल छिपे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आज भी उतने ही तैयार हैं जितना हम सोचते हैं? पठानकोट की वो सुबह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक आईना थी जिसमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर दिख रही थी। लेकिन क्या हमने उस आईने में देख